ग्राम झालौन में 24 घंटे चले माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के इस दिव्य अनुष्ठान की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए माँ के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरु। सौभाग्य के यह क्षण हम आप सभी को आज प्राप्त हो रहे हैं, जहां माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से हम शक्ति साधकों को एक साथ बैठ करके मां के चरणों में पूजन करने का, मां की आराधना करने का और मां की दिव्य आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिसके भी जीवन में मां की कृपा प्राप्त हो गई, मां का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, वह व्यक्ति सतत धर्म के मार्ग पर, सतत आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण करते हुए निश्चित तौर से मुक्ति पथ का गामी होता है। आज यह जो साधना क्रम हम आप सभी ने यहाँ पर बैठ करके किया, यह साधारण साधना क्रम नहीं है, यह वह दिव्य साधना क्रम है जिसे स्वयं परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने सभी वेद ग्रंथों का सार निकाल करके इस साधना को अपने यज्ञों के माध्यम से चैतन्य करके समाज को प्रदान किया है। और इसी साधना के बल से आज करोड़ों करोड़ों लोग सत्य धर्म अध्यात्म के पथ पर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह वह साधना क्रम है जिस साधना क्रम को अपना करके जिन्हें पूजन का भी ज्ञान नहीं था, जिनके घरों में दिए नहीं जलते थे, जिनके घरों में बैठ करके सभी परिवार के सदस्य पूजन आराधना साधना नहीं करते थे, परिवार के सभी सदस्य एक बैठ करके एक साथ एकजुट होकर के इस साधना क्रम को करके अपने आत्मा में पड़े हुए आवरण को हटा रहे हैं। यह साधना क्रम इतना दिव्य और चैतन्य है कि जिस भी घर में नित्य प्रति सुबह और शाम यह साधना क्रम होता है, वह घर अपने आप मां में मंदिर बन जाता है। आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि जीवन से साधना को कभी अलग मत होने देना, क्योंकि हम जिस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, हमने जिस भारत माता को अपना मां माना है, यह ऋषियों मुनियों की धरती है, यह वीर वीरांगनाओं की धरती है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन को सफल केवल और केवल साधक बन करके ही किया है, साधना पथ पर चल करके ही किया है। इसीलिए जीवन को साधनामय बना दो। और साधना का तात्पर्य केवल पूजा पाठ करना नहीं, साधना का तात्पर्य केवल मंदिरों में जाकर के मस्तक झुका देना नहीं, साधना का तात्पर्य है जब आपके जीवन का एक एक पल, आपके जीवन का एक एक कार्य, आपके मन के भाव विचार जब प्रकट सत्ता से एकाकार हो जाए, जब मां में और गुरु में हो जाए, आपका हर कर्म आत्म कल्याण और जन कल्याण कार्य के लिए होने लगे, तभी आपका जीवन वास्तव में साधना में बन पाएगा। और वही मार्ग परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा आज जन जन को प्रदान किया जा रहा है। गुरुदेव जी द्वारा शक्ति साधक बनाए जा रहे हैं, ऐसे साधक जो स्वयं तो नशा मुक्त है ही, जो स्वयं तो मांसाहार मुक्त है ही, जो स्वयं चरित्रवान, धर्मवान, चेतनावान है ही,
और जो मार्ग गुरुवर ने दिया है, इसीलिए कहा गया है कि गुरु को मानो या ना मानो, मगर गुरु की अवश्य मान लो। गुरु को दिन रात स्मरण करो ना करो, मगर गुरु जी की बातों को दिन रात स्मरण रखो, तभी वास्तव में तुम सत्य शक्ति साधक सच्चे धर्म योद्धा बन पाओगे। और साधक बनना कठिन नहीं। साधक कैसे बन सकते हैं, इसका भी मार्ग परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने दिया है। गुरुवर ने कहा कि यदि तुम्हें साधक बनने की इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हुई है, यदि तुमने आज संकल्प ले लिया कि मुझे धर्म योद्धा बनना है, मुझे शक्ति साधक बनना है, तो सबसे पहला निर्णय अपने जीवन का ले लो। सबसे पहला निर्णय अपने जीवन का यह ले लो कि आज से ही यदि हमारे घर में नशा होता है तो हम हर तरह के नशे का अपने जीवन से त्याग कर देंगे। यदि तुमने अपने जीवन से नशे को दूर कर दिया तो तुम साधक की पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। क्योंकि नशे करने वाले व्यक्ति का तो घर में मां भी दरवाजा खोलती है तो मुस्कुरा के स्वागत नहीं करती। घर में पत्नी भी यदि नशा करके आए हुए पति का स्वागत करती है तो मुस्कुरा करके नहीं करती, गाली गलौज या मुंह बना करके करती है। तो जब वो प्रकट सत्ता जो जगत जननी है, जो प्यार ममता वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, जो अपना आशीर्वाद लुटाने के लिए पल प्रतिपल तत्पर है, तो यदि उसके घर में जाना है तो सबसे पहले अपने जीवन से हर तरह के नशे का त्याग कर दो। और फिर देखो कैसे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी, अपने आशीर्वाद और कृपा से आपके जीवन को परिपूर्ण कर देंगी। नशे का त्याग करके आपकी आत्मा में पड़े हुए आवरणों को हटाने का प्रयास करें। नित्य प्रतिदिन घर में मां की ज्योत जलाएं, नित्य प्रतिदिन मां की आराधना साधना करें, मंत्रों का जाप और उच्चारण करें, और आप साधक की वेशभूषा धारण करें। और उसके बाद शक्ति साधक बनने की दूसरी सीढ़ी तय करने के लिए मन में एक संकल्प और लेना है कि नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए हम मानवता की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। और जैसे ही आप यह संकल्प धारण करेंगे, आप शक्ति साधक शक्ति योद्धा परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य बन जाएंगे। क्योंकि गुरुवर ने हमें यही सिखाया है कि प्रत्येक मानव के जीवन के कर्तव्य यही है। आप कितने भी संपन्नशाली हो या आप कितने भी अभाव में जीवन जीते हो, आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हो, आप अमीर हो गरीब हो, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, आप किसी भी अवस्था में हो, प्रत्येक व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है, मानवता की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना और राष्ट्र की रक्षा करना। आज समाज को हमारी आवश्यकता है। यदि हम समाज के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन समाज के लिए खड़ा होगा? यदि मां की आराधना करने वाले साधक खड़े नहीं होंगे तो कौन आज समाज की रक्षा के लिए आगे आएगा? आज समाज में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। मानवता की सेवा के लिए हमें आवश्यकता नहीं कि हम जब बहुत धनवान हो जाएंगे, जब हमारे पास बहुत सारा धन संपदा हो जाएगी, हम तभी समाज की सेवा कर पाएंगे। गुरुवर ने सहज सरल मार्ग बताया कि धन दे करके किसी की सहायता नहीं की जा सकती। यदि आप आज किसी को धन दे भी देंगे और वह संस्कारवान नहीं है तो वह अपने धन का नाश कर लेगा। यदि वास्तव में किसी की सच्ची सेवा करना चाहते हो, यदि वास्तव में किसी के जीवन को सुधारना चाहते हो तो उसके जीवन से विकारों को दूर कर दो, उसके जीवन से बुराइयों को दूर कर दो, उसे सत्य धर्म अध्यात्म के
करने का प्रयास किया और हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया। मगर हमारे वीर योद्धा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुछ लोग थे जिन्होंने गुलाम बनकर के अपने मस्तक झुका दिए, कुछ लोग थे जिन्होंने आत्मसमर्पण करके गुलामी को स्वीकार कर लिया। मगर उन्हीं लोगों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई, अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, मगर गुलामी को स्वीकार नहीं किया और देश को आजाद कराया। आज हमारा देश आजाद कहलाता है। हमने आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मनाया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मगर यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आंकलन करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हमने आजादी प्राप्त कर ली? क्या वास्तव में हम उस मानसिक गुलामी से निकल करके बाहर आ सके? हम उस मानसिक गुलामी से बाहर निकल करके वापस नहीं आ सके। आज भी हमारे देश को तोड़ने के लिए नित्य प्रतिदिन नए हथकंडे अपनाए जाते हैं। आजादी के बाद भी जिन भी राज सत्ताओं के हाथ में सत्ताएं आई, उन्होंने देश को तोड़ने का प्रयास किया। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समाज के नाम पर देश को बांटने का प्रयास किया, देश को तोड़ने का प्रयास किया। देश के युवाओं को भटकाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया गया और ऐसी ऐसी पिक्चरें बना करके, ऐसे ऐसे गाने बना करके देश के युवाओं को भटका करके, भारतीय संस्कृति से दूर करके, धर्म अध्यात्म से दूर करके उन्हें नशे की लत लगाई गई और जिस नशे की लत से आज पूरा समाज पीड़ित हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस गुलामी को स्वीकार करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन राजनेताओं की गुलामी को स्वीकार करते होंगे। मगर परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य आवाज उठाना जानते हैं, हर अमीर के न्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ईमानदारी के साथ समाज के बीच में कार्य करते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि कोई हमारी संस्कृति को, कोई हमारे धर्म को, कोई हमें नष्ट करने का कितना भी प्रयास कर ले, मगर हमारे साथ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा परम पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। इसी बात पे घटना याद आ रही है। एक हवाई जहाज में यात्री यात्रा कर रहे थे और अचानक से मौसम खराब हुआ और एरोप्लेन हवाई जहाज लड़खड़ाने लगा। सभी लोग घबरा गए, सभी लोग डरने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि अरे अब क्या होगा, अब तो लगता है प्राण नहीं बचेंगे, हम परेशान हो रहे हैं, अब कैसे बच पाएंगे। वही एक छोटी सी बच्ची उसी प्लेन में बैठी हुई अपने खिलौने के साथ खेलती रही। जैसे तैसे तूफान थमा और प्लेन को पायलट ने सकुशल जमीन पर उतार दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि बड़े बड़े डर गए, मगर यह बच्ची क्यों नहीं डरी, यह अपने खिलौने के साथ खेलती रही। सबने उस बच्ची से पूछा कि ऐसा क्या था कि तुम्हें डर नहीं लगा, ऐसी क्या बात थी कि सब चिल्ला रहे थे और तुम शांत बैठी थी। उसने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया कि इस प्लेन को चलाने वाले, इस हवाई जहाज को चलाने वाले मेरे पापा हैं और मुझे पता है जब तक मेरे पापा हैं वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे। बस ऐसा ही विश्वास अपने परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पर रखने की आवश्यकता है। अपने सद्गुरुदेव के चरणों में ऐसे ही भाव और विश्वास रखने की आवश्यकता है कि जीवन में कितने भी तूफान आ जाए, जीवन में कितने भी संघर्ष आ जाए, जीवन में कितने भी अधर्मी अन्यायों का सामना क्यों न करना पड़ जाए, मगर जब तक हमारे जीवन की नाव की बागडोर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी के हाथों में है, यह तूफान या संघर्ष हमारे जीवन का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आज करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन केवल विचारधारा के माध्यम से आया है और गुरुवर ने अपनी 3 धाराओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन का लक्ष्य ठाना है। परिवर्तन आएगा भी अवश्य, क्योंकि हमने इस परिवर्तन को अपने आंखों से देखा है। गुरुवर ने अकेले यह यात्रा तय की थी, अकेले यह निर्णय लिया था और आज इस भगवती मानव कल्याण संगठन पंचज्योति
मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहती हूँ जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों के बड़े हो जाने पर रोने से अच्छा है कि जब वह बच्चे छोटे हैं उन्हें प्रभु से अच्छे संस्कार और धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ाने का प्रयास करें। उन छोटे बच्चों को अभी से बताएं कि आपको आजीवन नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीना है, आपको समाज की सेवा करनी है, आपको देश की रक्षा करनी है। और ऐसे ही तो हमारे देश में वीर योद्धा हुए थे। आज हमारे बच्चे किस दिशा की ओर जा रहे हैं? यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। इनमें से ही अगर आप बच्चों से पूछ लेंगे कि तुम्हें आजादी के गाने आते हैं, कितने वीर योद्धाओं के नाम पता है, कितने देशभक्ति गीत तुम्हें आते हैं, कितने भजन तुम्हें आते हैं, तो शायद बच्चे इधर उधर देखने लग जाएंगे, शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। एक आधे बता भी देंगे तो उसके बाद चुप हो जाएंगे। मगर इन्हीं बच्चों से यदि आप पूछ लोगे कि अभी फिलहाल में नई पिक्चर कौन सी आई है, नया हीरो कौन सा आया है, नई हीरोइन कौन सी आई है, नया गाना कौन सा आया है, तो यह बच्चे चुप नहीं होंगे, एक के बाद एक आपको गाने सुनाते चले जाएंगे। यह किस दिशा की ओर हमारे बच्चे जा रहे हैं? ऐसे कैसे हमारे बच्चे धर्मवान, धर्म योद्धा, संस्कारवान बच्चे बन पाएंगे? इसीलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी यहाँ पर बैठे हुए हर माता पिता से, यहाँ पर बैठे हुए हर बच्चों से कि एक निर्णय ले लो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अपने जीवन को या तो सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ा दो या तो अधर्म के मार्ग पर चले जाओगे। यदि तुमने सही रास्ते को नहीं चुना तो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। मगर यदि आज ही तुमने संकल्प ले लिया कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए समाज की सेवा मुझे करनी है, समाज के लिए रक्षा मुझे करनी है, इस देश की रक्षा मुझे करनी है, यदि आज तुमने यह संकल्प लिया तो जीवन में धन कमा सको या ना सब कमा सको, जीवन में धर्म कमाओगे और उस धर्म के माध्यम से जीवन में सदैव आगे बढ़ते जाओगे। बहुत ही सुंदर आयोजन आपके क्षेत्र ग्राम जलौन में हुआ। मैं मां के भक्तों की उपस्थिति यहाँ पर हुई। एक निर्णय लेकर के परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ करके देखिए। इतना आनंद इस यात्रा में है, इतनी आत्म शांति इस यात्रा में है कि जब आप इस यात्रा में चलते हैं तो पल प्रतिपल ऐसा लगता है कि मां और गुरुवर हमारे साथ चल रहे हैं, मां और गुरुवर का आशीर्वाद हमारे जीवन में पल प्रतिपल बरस रहा है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसे भी संघर्ष आ जाए, मन कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि मां और गुरुवर का आशीर्वाद और कृपा सदैव जीवन में साथ रहती है। आप अपने गांव को भी नशा मुक्त करने का प्रयास करें, स्वयं नशा मुक्त हो, दूसरों को नशा मुक्त करने का प्रयास करें। और आज जैसे लाखों लाख लोगों ने अपने जीवन को बदला है, यहाँ पर बैठे हुए हजारों हजारों गुरु भाइयों बहनों ने अपने जीवन को बदला है, आप भी अपने जीवन को बदल करके संस्कारों की यात्रा को तय करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ एक बार अंत में मैं आपको गुरुवार का वह संदेश भी देना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त चेतना अंशों को, अपने शिष्यों को, मां के भक्तों को परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। आप सभी सदैव आगे बढ़ते जाएं, हमारा और आपका रिश्ता सदैव ऐसा ही बना रहे। प्रगत सत्ता की इस यात्रा में हम और आप मिल करके आगे बढ़ते चलते जाएं। आपके घरों में खुशियां आए, सुख शांति समृद्धि आए, ऐसा निवेदन माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा मात की जय। हम सबको पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा से